24 न्यूज, पल पल की खबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरिया जिले के अपने व्यस्त कार्यक्रम के दौरान जिले के विकास के लिए 212 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों की सौगात दी। जन आकांक्षाओं के अनुरूप घोषणाएं कर जिलेवासियों का दिल जीत लिया। श्री बघेल ने कृषि महाविद्यालय चेरवापारा परिसर में आयोजित विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि महाविद्यालय चेरवापारा बैकुंठपुर का नामकरण कोरिया कुमार डॉक्टर रामचंद्र सिंह देव के नाम पर करने की घोषणा की। इसी तरह उन्होंने कोरिया जिले के नागपुर में शासकीय महाविद्यालय और चिरमिरी में उद्यानिकी महाविद्यालय की मंजूरी की घोषणा की। कृषि महाविद्यालय परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जिले के विकास के लिए लगभग 212 करोड़ रुपए की लागत के 210 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत 61 हितग्राहियों को 3 करोड़ 23 लाख रुपए की सहायता राशि और हितग्राही मूलक सामग्रियों का वितरण किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंच से किसानों से संवाद करते हुए कहा कि किसानों के धान खरीदी को लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर है और किसी का अहित नहीं होने देगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि किसी किसान का रकबा कटा है तो कलेक्टर, तहसीलदार, एसडीएम को आवेदन करें, 112 में भी जानकारी दें। संबंधित अधिकारी किसानों के खेत में जाकर नापी करेंगे और किसानों का रकबा सुधारा जाएगा। कोरिया में सीएम 2 दिवसीय प्रवास पर हैं। भाजपा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के बयान पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि कौशिक जी को अपने बारे में सोचना चाहिए। 2.5 साल 3 साल ये तब होता है जहां गठबंधन की सरकार हो, जैसे कि जम्मू कश्मीर में हुआ था। 153 करोड़ के शिलान्यास और लगभग 80 करोड़ के लोकार्पण का काम हुआ है और ये कृषि महाविद्यालय जिस प्रांगण में हम उपस्थित हैं बहुत भव्य बना है और इसका नाम कोरिया कुमार रामचंद्र सिंहदेव जी के नाम से रखा जाएगा। उनके प्रति हमारी विनम्र श्रद्धांजलि होगी क्योंकि कोरिया कुमार से हम लोग व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए थे और उनका योगदान कभी नहीं भुलाया जा सकता, चाहे वो जल संसाधन मंत्री के रूप में हो, चाहे वो वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में हो। जो काम उन्होंने किया है वो मील का पत्थर है और इसलिए उसकी स्मृति में इस महाविद्यालय का नामकरण किया गया है। जी को अपने बारे में सोचना चाहिए। 2.5 साल 3 साल 1 साल ये तब होता है जहां गठबंधन की सरकार हो, जैसे कि जम्मू कश्मीर में हुआ था। यहाँ तो 68 सीट हम जीत के आए थे। दंतेवाड़ा में भाजपा पटकनी दिए, मरवाही में जोगी कांग्रेस को वहां हराया, वो सीट छीना हमने और आज 70 सीट है कांग्रेस की। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नकार दिया, केवल 14 सीट में समेट दिए हैं। वो अपनी भूमिका के बारे में सोचे, हमारे सरकार के बारे में सोचने की उसकी आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक कि पार्टी की बात है, हम लोग पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं, पार्टी के निर्देशों का पालन करते हैं और इसीलिए मैंने कहा कि यदि पार्टी हाईकमान निर्देश करे तो हम तत्काल पद त्याग करने के लिए तैयार हैं। इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि इस प्रकार से एक अस्थिरता लाई जाए तो उसके भाग्य से सीकर टूटने वाला नहीं है। देश में किसानों के द्वारा हड़ताल किया जा रहा है, क्या मानते हैं मोदी सरकार की नीति के बारे में, जो किसान नीति लाया गया? देखिए, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की सरकार आय दुगुना करने की बात कर रहे हैं, दूसरे तरफ ये 3 कानून लाए हैं, किसान सड़कों पे हैं। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं छत्तीसगढ़ के किसान क्यों आंदोलन नहीं कर रहे हैं? क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार ने समर्थन मूल्य में खरीदने की व्यवस्था पिछले साल से और चाक चौबंद हमने किया। पिछले साल से 257 केंद्र, कुल मिला के 2300 हमारे धान उपार्जन केंद्र बने हैं। किसानों की सुविधा के लिए हमने जो उपार्जन केंद्र है उसे दूरी और कम कर दी है और हमारी जो नीति है इसी कारण से रकबा भी बढ़ा है इस साल और किसानों की संख्या
रकबा कटा हुआ है सर, परेशान बहुत है किसान। टोटल आंकड़े देखेंगे आप, आंकड़े देख लीजिए। पिछले साल 26 लाख हेक्टेयर था, इस साल उससे और बढ़ गया है, 27 लाख हेक्टेयर हो गया है। पिछले साल 19 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, इस साल 21 लाख से भी अधिक किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। ये हमारी जो नीति है, हमारे कार्यक्रम की सफलता। जो दूसरा सवाल आपने पूछा, रकबा जहाँ कटा, पहली बार तो गिरदावली हुआ, लोग कह रहे हैं कि रकबा कटा है, तो उन लोगों के रकबा कटे हैं जो धान अपने खेतों में नहीं बोए हैं, उसका धान नहीं, उसके खेत का उस रकबा से धान नहीं खरीदा जाएगा। मान लो कोई कोदो बोया है, कोई अरहर बोया है, कोई सब्जी लगाया है, कोई फल लगाया है, उस रकबे से थोड़ी धान खरीदा जाएगा। या जिसके खेत में तालाब है, बगीचा है, उससे थोड़ी खरीदा जाएगा। लेकिन यदि किसी किसान का रकबा कटा है तो वो तहसीलदार को, एसडीएम को, कलेक्टर को आवेदन दे दे। हम जहाँ जहाँ इस प्रकार की शिकायतें मिल रही है उसके तत्काल निराकरण कर रहे हैं और उस किसान के खाते में जोड़ा जा रहा है। क्योंकि अब 21 लाख किसानों के गिरदावली किया गया है, हमारे पटवारी और कृषि विभाग के अधिकारी गए हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत मानवीय त्रुटि हो गई हो, किसी का छूट गया होगा, तो किसानों को अभी भी अवसर है कि वो किसान कलेक्टर को, एसडीएम को किसी भी आवेदन दे दे तत्काल, या 112 में भी आप जानकारी दे देते हैं कि आपके रकबा कम हुआ है, तो जाके आपके साथ वहाँ संबंधित अधिकारी आपके खेत में जाके निरीक्षण करेंगे, नापेंगे और गलत पाया गया तो उसे सुधारा जाए। कोरिया से KSN 24 के लिए बाला राव की रिपोर्ट।